करने वाले हैं स्वराज के न्यू लॉन्च ट्रैक्टर स्वराज 855 के टॉप मॉडल 5 स्टार वेरिएंट के 4x4 न्यू मॉडल की। किसान भाई स्वराज ने अपना नए जमाने का नया 855 लॉन्च कर दिया है। नई तकनीक और कमियों को दूर करके बिल्कुल नए इंजन के साथ लेकर आई है स्वराज इस ट्रैक्टर को। किसान भाइयों, ये 855 का 5 स्टार टॉप एंड मॉडल है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 12+3 कॉम्बिनेशन वाला गियरबॉक्स और वहीं इसमें आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मिल जाता है और वहीं शानदार एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है फेंडर पर, जो इस ट्रैक्टर की प्रीमियमनेस को और बढ़ा देता है। और किसान भाइयों, स्वराज ने काफी टाइम से अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक्टरों के लुक्स में कोई बड़ा मेजर अपडेट नहीं करा था। हाँ, थोड़े बोरिंग से तो दिखने लगे थे स्वराज के ट्रैक्टर, लेकिन जिस बोल्डनेस और सादगी के साथ स्वराज ने अपने ट्रैक्टरों के लुक्स को लेकर आई है, वास्तव में मजा आ गया देखकर। सब कुछ सिंपल, कोई फालतू के ग्राफिक्स नहीं, काफी लंबे टाइम तक ये ट्रैक्टर आपको बोर नहीं करेगा। वहीं किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको फाइनली नए डिजाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में आपको। और सही मायनों में इस ट्रैक्टर को एक मेजर मेकओवर की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि जिन लोगों को ये ट्रैक्टर पसंद था उन लोगों के लिए तो बस नाम ही काफी है 855, लेकिन बहुत सी नई जनरेशन इस ट्रैक्टर के तरफ ये सोचकर नहीं जाना चाहती थी कि ये बहुत पुराना हो गया है या फिर बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, उसका हवाला देकर जाना नहीं चाह रही थी, जिसे भी काउंटर करा है स्वराज ने अपने इस ट्रैक्टर में। स्वराज की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, स्वराज ने इसे नया भी कर दिया और पुरानी वाली खूबियों को भी नहीं छोड़ा। जितने भी बदलाव करे हैं वो सब जरूरी थे इस ट्रैक्टर में, और जितने गियरबॉक्स पीटीओ टायर के विकल्प इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं उतने किसी और ट्रैक्टर में नहीं मिलते। और ये सारे बदलाव जरूरी भी थे भारतीय बाजार में इस ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि 855 उन गिने चुने ट्रैक्टरों में से है जो पूरे देश में एक समान बिकता है और ये आता भी उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी की सबसे ज्यादा डिमांड है भारत में। और BS4 नॉर्म्स आने के बाद से तो इस कैटेगरी पर और ज्यादा बोझ आ गया है, और इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, वहां पर डाल दूंगा। क्योंकि किसान भाइयों, अब ट्रैक्टरों में भी नए पॉल्यूशन नॉर्म्स आ गए हैं, जिस वजह से 50 HP से बड़े ट्रैक्टरों को BS4 करना पड़ रहा है, और BS4 करने के लिए ट्रैक्टर को CIDI बनाना पड़ेगा, जिस वजह से 55 HP के ट्रैक्टरों की कीमत लगभग 1.5 लाख तक बढ़ जा रही है CIDI होने के कारण, जिसे खरीदना भी महंगा और मेंटेनेंस भी ज्यादा है और थोड़े रिक्सीले से भी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे सेंसर होते हैं उस ट्रैक्टर में, जिस वजह से लोग 50 HP पर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं CIDI की तुलना में। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिलता है इस नए जमाने के नए 855 में। और किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में ट्रैक्टर TV 1 से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर पीटीओ पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिर तक और जाने कितना स्कोर मिला है स्वराज 855 के टॉप मॉडल को ट्रैक्टर TV 1 से। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 50 HP का दमदार नया इंजन, जिसे स्वराज पहली बार लेकर आई है 855 में, और इसकी पावर को टायर तक पहुंचाने के लिए इस ट्रैक्टर में आपको क्रीपर स्प्लिट गियरबॉक्स भी मिल जाता है, जिसे भी पहली बार लेकर आई है स्वराज अपने 855 में लो, मीडियम और हाई रेंज के साथ। और ये जरूरी भी था सुपर सीडर और पोटैटो प्लांटर जैसे इंप्लीमेंट को चलाने के लिए, और ऐसे भारी भरकम इंप्लीमेंट्स को उठाने के लिए भी स्वराज ने अपने इस 855 में नई लिफ्ट भी दे दी है। और वहीं ऐसे भारी कामों को कंफर्टेबली करने के लिए इस ट्रैक्टर में आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भी मिल जाता है, जो काफी कंफर्टेबल होता है ऐसे कामों में। मोटा माटी देखा जाए तो 70% तक नया है ये ट्रैक्टर पुराने वाले 855 की तुलना में। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की, और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको स्वराज की ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन डुअल टोन कलर में क्लियर हेडलाइट और सिंगल पीस फ्रंट ओपनिंग हुड प्रोफाइल के साथ मॉडर्न हुड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अब स्वराज का लुक्स काफी बोल्ड हो गया है, काफी हेवी सा लग रहा है ये ट्रैक्टर देखने में। नेक्स्ट जनरेशन में भी स्वराज ने अपने वजूद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। आसान भाषा में कहूँ तो ये ट्रैक्टर दादा को भी पसंद आएगा जो पुराने ख्यालातों के हैं, और पोते को भी पसंद आएगा जिसे मॉडर्न और नई चीजें चाहिए। बाकी लुक्स वगैरह पर ज्यादा कमेंट करना मेरा बनता तो नहीं, क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। बाकी मेरी निजी राय की बात करूँ तो मुझे जितना स्वराज का पुराना वाला लुक्स ना पसंद था, उतना ही ये लुक्स मुझे पसंद है। इसका कारण ये भी है कि मुझे इस टाइप के बोल्ड लुक्स ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें थोड़ा मॉडर्न टच हो। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स और कंफर्ट की, और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में अब आपको एकदम नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसे डिजिटल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा मॉडर्न तो फील होता है ये देखने में। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको RPM, फ्यूल और इंजन टेम्परेचर एनालॉग टाइप मीटर में देखने को मिल जाता है। और वहीं आवर्स बताने के लिए इस ट्रैक्टर में आपको एक छोटी सी डिजिटल न्यूमेरिक स्क्रीन दी हुई है। बाकी इसका डैशबोर्ड कंसोल भी ठीक लगता है देखने में। लाइट ऑन ऑफ और
इंडिकेटर को बंद चालू करने के लिए इस ट्रैक्टर में आपको कॉम्बिनेशन स्विच मिल जाता है ट्रैक्टर स्टाइल का। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों, यह है ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक सिंगल एक्टिंग में आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट विद 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए पहली बार 855 में डिलक्स सीट दी है स्वराज ने। और इसमें आपको साइड शिफ्ट गियर लीवर और पुश टाइप क्लच एंड ब्रेक पेडल के साथ वही प्लेटफॉर्म मिलता है बीच में हम्प वाला, जिसे मैं उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म भी कहता हूँ। और वहीं इसकी सीट की हाइट भी थोड़ी बढ़ाई है स्वराज ने, जिससे आपका ट्रैक्टर पर कंट्रोल ज्यादा रहता है और डायरेक्ट हीट से भी बचाती है ये आपको। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है 855 के इस नए इंजन में स्वराज की तरफ से। तो किसान भाइयों, ये है स्वराज का 3478 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए आइलबार्ड टाइप एयर फिल्टर के साथ सेंट्रीफ्यूगल भी ट्रांसपेरेंट डस्ट कलेक्टर प्री क्लीनर लगा हुआ है। और वहीं इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर ये इंजन लगभग 28% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। चलिए अब गियरबॉक्स की बात करते हैं। गियरबॉक्स की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 15 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट बेस गियरबॉक्स साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्प्लिट वाला गियरबॉक्स। वहीं इस गियरबॉक्स के गियर पैटर्न की बात करें तो इस गियरबॉक्स में आपको 4 आगे के गियर की और एक पीछे के गियर की 3-3 स्पीड मिलेगी। और इस गियरबॉक्स से आप इस ट्रैक्टर को सामने की तरफ लगभग 0.8 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 31 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। और वहीं पीछे की तरफ लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राइव एक्शन पेड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है। पहली पुश टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होगी, जिससे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, और दूसरी पीटीओ के लिए, जिसे आप सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। और वहीं पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 45.3 एचपी की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव पीटीओ, जो लगभग 1680 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और वहीं इस लाइव पीटीओ के साथ आपको सीआर पीटीओ भी मिल जाती है रिवर्स स्पीड के लिए। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की ओपन सेंटर लाइव डीटीसी टाइप ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। और इसमें ट्रॉली और प्लाउ वगैरह के लिए आपको डुअल ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व भी मिल जाता है। और वहीं पीछे आपको एक मैकेनिकली हाइड्रोलिकली हाइट एडजस्ट इजी लीवर भी मिल जाता है, जिसे एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर से किसी भी इंप्लीमेंट को जोड़ सकता है आराम से। ब्रेक